लापता नौकरानी। मेरा नाम नीला है। मैं मेरे रवि पति के साथ एक बड़े शहर में रहती हूँ। मेरे पति अच्छी नौकरी करते हैं। नौकरी करते अभी उन्हें 2 साल हुए हैं। हमारी शादी को अभी 1 साल हुए हैं। शादी के बाद मैं उनके साथ यहीं रहने आ गई। उन्होंने एक अच्छी सोसाइटी में किराए का मकान लिया है। पास में कई बड़े बड़े घर है। यहाँ रहना एक अलग सी बात लग रही है, क्योंकि शादी को अब 1 साल हो गए था। तो मैंने भी सोचा कि मैं जॉब वापस करती हूँ। हालांकि रवि इसके लिए मना करते थे, कहते थे कि वो अच्छा कमाते हैं, क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर भी मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। जॉब के साथ घर का काम करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि घर में काम करने के लिए एक नौकरानी रख लेती हूँ। लेकिन बड़े शहरों में अच्छे काम करने वाले का मिलना ज़्यादा मुश्किल होता है। इतनी जल्दी किसी पर विश्वास किया भी नहीं जा सकता। हमारे सोसाइटी में कई घरों में काम करने वाले आती थी। सोसाइटी में मैंने तलाश की। आसपास के घर में काम करने वाली से मैंने बात भी की, लेकिन कोई भी अब और ज़्यादा काम लेना नहीं चाहती थी, इसलिए सभी ने मुझे मना कर दिया। मैंने यह बात रवि को भी बताई और उन्हें ही कोई काम करने वाली को ढूंढने को कहा। रवि ने कहा कि वो कुछ करते हैं। कुछ दिन के बाद उन्होंने घर पर एक काम करने वाले को रख दिया। रवि उन्हें पहले से जानते थे। शादी के पहले रवि वहाँ से अपने लिए खाना मंगवाते। उनका नाम राखी था। वो 48 साल की होगी। मुझे तो जैसे ही कि सुकून मिल गया। अब मैं अपनी जॉब आराम से कर सकती थी। सुबह और शाम को खाना बनाने का कोई झंझट नहीं था। घर में कोई काम करने वाला जो आ गया था वो बड़ा अच्छा खाना बनाती थी। रवि को पहले भी उनका बना खाना चाहते थे, तो उन्हें तो पता था, इसलिए वो उन्हें लेकर आए थे। मेरे पति सुबह जल्दी जॉब पर जाते थे। मैं उनके बाद जाती थी और उनके पहले ही आ जाती थी। मेरे आने तक राखी काम करने आ जाती थी, इसलिए घर की चाबी उनके पास भी रहती थी। शाम को आते समय कुछ सोसाइटी में महिलाओं से बात किया करती थी। लगभग सभी को अब मैं जानती थी। शाम को सोसाइटी की सारी महिलाएं भी घूमने बाहर निकला करती थी। ऐसे ही एक दिन जब मैं उन सबसे बात कर रही थी, तब एक खबर मुझे पता चली कि हमारे पास घर छोड़कर एक परिवार रहता था। बड़ा रईस था, उनका खुद का घर था। उस घर में काम करने वाली लड़की करीब 19 साल की सुबह से घर पर नहीं थी। वो लड़की उनके घर का काम करने के साथ वहाँ रहती भी थी। वो आंटी बता रही थी कि वो सुबह जब जल्दी उठी तो लड़की घर पर ही नहीं थी। फ़ोन किया था, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ था। सोसाइटी में किसी ने उसे जाते ही नहीं देखा। वो आंटी कहने लगी कि घर देखना होगा, क्या पता कुछ लेकर गई थी। लड़की तो अच्छी थी, लेकिन आजकल कब कोई बदल जाए इसका पता कहाँ चलता है। उस लड़की को भी मिली थी अच्छी लड़की, बात तो अच्छे से करती थी। इतना ज़्यादा मैं उसे जानती नहीं। वो शाम की सारी बातें और घूमने के बाद घर आया। रवि मेरे आने के कुछ घंटों बाद आते थे, लेकिन आज मैंने उनकी गाड़ी घर के बाहर देखी। वो इतना जल्दी आज कैसे आ गए। ये सोचते हुए मैं दरवाजे और जा रही थी। दरवाजे मैंने अपनी चाबी से खोला, लेकिन वो खुला नहीं, क्योंकि उसे अंदर से बंद किया था। मेरा डोरबेल बजे, लेकिन कुछ देर खड़ी रहने के बाद भी दरवाजा नहीं खोला। थोड़ी देर बाद वो आए, उन्होंने दरवाज़ा खोला। रवि ने कहा कि तुम आ गए। उनके चेहरे पर अजीब सा डर था। मैंने पूछा क्या हुआ, इन्हें डरे क्यों लग रहे हो। वो बोले कुछ नहीं, मैं नहा रहा था, दरवाज़ा मैंने अंदर से बंद कर दिया था, आवाज़ सुनाई नहीं दी। उनकी बात सुनकर मैं अपने बेडरूम में चली गई। सुबह जब घर से बाहर थी तो मुझे बड़ी थकान रही थी। बेडरूम में दरवाज़ा बंद करना मैं भूल गई, तो आवाज़ इधर उधर हो रहा था। जब दरवाज़ा खुला होता था तो मेरे बेडरूम के मिरर से हमारे हाल का बाथरूम दिखाई देता है। मैं मिरर के आगे खड़े होकर अपना मेकअप निकाल रही थी कि मुझे वो लड़की मिरर में दिखी, वो भी हमारे हाल के बाथरूम में। रवि पे उस बाथरूम में घुसा जिसमें वो लड़की पहले से ही थी। ये सब मैंने क्या देखा, मुझे यकीन नहीं हुआ। इतना दिखने के बाद मेरे बेडरूम का दरवाज़ा बंद हो गया। वहाँ से मुझे बाहर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपना सर पकड़ अपने बिस्तर पर बैठ गई। मैं सोच रही थी कि बाहर जाकर देखूँ और जो भी मैंने देखा वो सब गलत हो। मैं धीरे धीरे अपना बेडरूम का दरवाज़ा खोलने के लिए गई। मैं दरवाज़ा खुला था, बाथरूम का दरवाज़ा खुला था। रवि और लड़की दोनों ही वहाँ नहीं थे। मेरी स्थिति उस समय क्या थी मैं बता भी नहीं सकती। मैं यह सोच रही थी कि रवि उस लड़के को कैसे जानता। वो लड़की जब मैं यहाँ नहीं थी तब रवि के साथ क्या कर रही थी और रवि उसे लेकर कहाँ गया। मैंने सोचा कि मैंने रवि को फ़ोन करूँ। मैंने उसी समय फ़ोन किया। रवि ने कुछ देर बाद फ़ोन उठाया। मेरे कुछ पहले से रवि ने कहा मुझे कुछ काम आ गया है, बस थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कर रवि ने फ़ोन काट दिया। वो मुझे झूठ बोला, आखिर ऐसा क्या कर रहा था।
जो उसे मुझसे झूठ बोलना पड़ा है। मैं अपने आंसू रोक रही थी, अपने दिल को समझ रही थी कि रवि से बैठकर एक बार बात कर ले। अभी से कुछ भी मत सुन, शायद कुछ और बात होगी, लेकिन फिर से यही ख्याल आता था कि आईने में मैंने उसे कैसे देखा। थोड़ी देर बाद हमारे काम वाले राखी भी आ गए। उसने मुझे इस तरह चिंता में देखा, पूछा कि मैडम क्या हुआ। मैंने उसे कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। रवि करीब 2 घंटे बाद घर आए। उनकी शक्ल देखने मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने पूछा कि कहाँ गए थे। वो बोले से कुछ काम आ गया था। वो फिर मुझे झूठ बोल रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन गुस्से पर काबू किया कि घर में राखी थी। मैं नहीं चाहती कि बात बाहर जाए। मैंने सोचा कि रात में इस बारे में बात करूंगी। हम लोग दोनों खाने के टेबल बैठेगी तब राखी खाना लगाएगी। खाना लगाने में राखी बोले कि शाम बहुत अच्छा काम किया था आपने। रवि बोल रही थोड़ा वो लेटे हुए बस छूट जाती, इसलिए मैं आते ही चला गया। मैंने पूछा क्या बात हो रही। राखी बोली कि मैंने वो लड़की यहाँ पड़ोस में उनके यहाँ काम करती हुई रहती थी। मैंने उनकी बात क्या सोसाइटी में बात सुबह में नहीं कहा है। राखी ने फिर कुछ ऐसा बताया जो मैंने सोचा भी नहीं था। राखी ने कहा कि वो एक छोटे गांव की है, घर की है। हालात ठीक न होने के कारण उसे यह काम करना पड़ रहा था। लड़की अपने घर जाना चाहती, लेकिन उसे घर की मालिकिन उसे जाने नहीं दे रही थी। उसे पैसे भी नहीं दे रहे थे। उस घर में दिन रात उसे 8 लोगों का काम करना पड़ रहा था। जब वो काम पर लगी थी तब सिर्फ 2 ही लोग थे, लेकिन थोड़े दिन बाद 8 लोग आ गए। उन्हीं के परिवार के उसने काम छोड़ने और जाने को कहा था। उन्होंने उसे कहा कि तुम नहीं जा सकती जब तक हमें कोई और दूसरी काम वाली न मिल सके। उसके पैसे भी नहीं दिए। काम करने वाली मिलना मुश्किल है। वो इतने बड़े परिवार के लिए वो कैसे भी यहाँ से निकलना चाहती है। उस घर की मालिकन उस पर नज़र रखती है। उसकी हालत के बारे में मुझे पता चला। वो उस दिन सुबह से आपके जाने के बाद यहाँ आ गई। आप लोग तब भी वो यही थी, बहुत रोती थी। मैंने साहब को सारी बातें बताई। अभी आपसे ज़्यादा साहब को जानती है, उसने मैंने आपको नहीं बताया। उसकी मदद करने को कहा, इसलिए साहब ने उसकी घर की बस में बैठा कर अभी आए। रवि ने इसलिए मैं ऑफिस से जल्दी आया था। जब मैं आया तो बाथरूम में छिपी डरी थी। उससे बात कर ही रहा था कि तुम आ गए और फिर बाथरूम में छिप गई। इतना सब जल्दी हो गया कि मैं तुम्हें बताने का समय नहीं मिला। उसे लेकर बस अड्डे चला। तुम्हारा फ़ोन आया था, मैंने सोचा जाकर आराम से बात करूँ। लड़की सीधी थी, खुश थी, अपने घर जा रही। राखी और रवि की बात मुझे यकीन नहीं हुआ। राखी ने कहा कि बाहर छोटे शहर काम करने वाले हैं, जो आते हैं वो भी इंसान होते हैं। बड़े लोग कब समझो कि अपने स्वास्थ्य के लिए उसे रख रहा था। उसकी बात सोचने लायक थी। इसी के साथ ही मेरे दिल ने एक तसल्ली भरी सांस ली। मैंने मेरे पति को कितना गलत समझा। उसने एक सीधी लड़की की मदद की। मैंने राखी को कहा कि अगर अब कभी भी तुम्हें ऐसा कोई और दिखाई दे तो तुम मुझे बेफिक्र होकर कह सकती हो। हम इंसान हैं, सभी अपना जीवन जीने को हक रखते हैं। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो बने रहे हमारे साथ, प्यार और सपोर्ट करते रहिए।